हमारा पहला वोकैबुलरी है गाइस ऑल इन ऑल, और इसका मतलब होता है कुल मिलाकर। एग्जाम्पल देखिए, कुल मिलाकर उसकी स्थिति में बहुत सुधार है। ऑल इन ऑल हर कंडीशन इज ग्रेटली इम्प्रूव्ड। कुल मिलाकर तुम सही हो, इसके लिए आप बोलते हैं ऑल इन ऑल यू आर राइट। हमारा अगला वोकैबुलरी है गाइस डान, और इसका मतलब होता है सुबह या शुरुआत। एग्जाम्पल देखिए, मोबाइल का आविष्कार नए युग की शुरुआत थी। द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल वॉज द डान ऑफ अ न्यू एरा। सुबह का समय था। इट वॉज डान, इट वॉज डान। डस्क, और इसका मतलब होता है शाम या संध्या काल। एग्जाम्पल देखिए, मैंने सवेरे से शाम तक आपका इंतजार किया। आई वेटेड फॉर यू फ्रॉम डान टू डस्क। शाम का समय था, इसके लिए आप बोलते हैं इट वॉज डस्क, इट वॉज डस्क। मेमोरेबल, और इसका मतलब होता है यादगार। एग्जाम्पल देखिए, वो दिन हम सभी के लिए यादगार दिन था। That was a memorable day for us. यह दिन आपके लिए यादगार होगा। This day will be memorable for you. हमारा अगला वोकैबुलरी है गाइस notorious, और इसका मतलब होता है बदनाम। एग्जाम्पल देखिए, वह अपने हरकतों के लिए बदनाम है। He is notorious for his doings. कोई भी बदनाम नहीं होना चाहता। No one wants to be notorious. हमारा अगला वोकैबुलरी है गाइस रफ एंड रेडी, और इसका मतलब होता है काम चलाओ। एग्जाम्पल देखिए, ये काम चलाओ फोन है। दिस इज रफ एंड रेडी फोन, दिस इज रफ एंड रेडी फोन। ये काम चलाऊ है मेरे लिए। दिस इज रफ एंड रेडी फॉर मी। हमारा अगला वोकैबुलरी है गाइस 11th आवर, और इसका मतलब होता है आखिरी मौके पर। तुम हमेशा आखिरी मौके पर ना कहते हो। यू ऑलवेज से नो एट द 11th आवर। तुम हमेशा आखिरी मौके पर मुकर जाते हो। यू ऑलवेज बैक आउट एट द 11th आवर। नैप्सियल नाइट, और इसका मतलब होता है सुहाग रात। एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे ये सुहाग रात को गिफ्ट दिया था। He had gifted me on the nuptial night. कल उसकी सुहाग रात है, इसके लिए आप बना सकते हैं It will be his nuptial night tomorrow. Imitate, और इसका मतलब होता है नकल उतारना। एग्जाम्पल देखिए, मेरी नकल उतारने की कोशिश भी मत करना। Don't even try to imitate me. उसकी नकल मत उतारो या फिर उसकी नकल मत करो। Don't imitate him. Don't imitate him. बॉसी, और इसका मतलब होता है अपनी चलाने वाला या फिर शासक भी आप बोल सकते हैं। वह अपनी चलाने वाला आदमी है। He is a bossy kind of person. वह सिर्फ अपनी चलाता है। He is very bossy. He is very bossy. Eliminate, और इसका मतलब होता है हटा देना या निकाल देना। मैं तुम दोनों को निकाल दूंगा। I will eliminate both of you. I will eliminate both of you. वो शो से निकल गया, इसके लिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं He got eliminated from the show. हमारा पहला फ्रेज वर्ड है गाइस एज इफ, और इसका मतलब होता है जैसे कि। एग्जाम्पल देखिए, वह ऐसे बात करता है जैसे कि मालिक हो। He talks in a way as if he is owner. हमारा अगला एग्जाम्पल है तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि हीरो हो। You appear as if you are a hero. Cut in, और इसका मतलब होता है बीच में टोकना। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत टोको। Don't cut in while senior people are talking. बीच में मत टोको।
डोंट कट इन, डोंट कट इन। कीप बैक और इसका मतलब होता है गाइस छिपाना। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपनी माँ से कुछ नहीं छिपाता हूँ। आई डोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम माई मॉम। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। आई एम नॉट कीपिंग एनीथिंग बैक फ्रॉम यू। एट टाइम्स और इसका मतलब होता है कभी कभी। एग्जाम्पल देखिए, मैं कभी कभी नई मूवी देखने सिनेमा हॉल जाता हूँ। आई गो टू सिनेमा हॉल टू वॉच न्यू मूवीज एट टाइम्स। मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ। आई गो देयर एट टाइम्स, आई गो देयर एट टाइम्स। अबाउट वॉट किस बारे में। एग्जाम्पल देखिए, तुम किस बारे में बात कर रहे थे। What were you talking about? What were you talking about? वह किस बारे में बात कर रहा है। What is he talking about? About whom किसके बारे में। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर होता है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। Whom are you talking about? Whom are you talking about? वह किसके बारे में बात कर रहा था। Whom was he talking about? Whom was he talking about? At the same time और इसका मतलब होता है एक ही समय पर या साथ ही। तुम एक ही समय पर दो बातें क्यों बोलते हो। Why do you speak two things at the same time? वो हंस रही थी, साथ ही रो रही थी। She was laughing and crying at the same time. For sure और इसका मतलब होता है पक्का या निश्चित रूप से। तुम देखना, वह पक्का ना बोलेगा। You'll see, he will say no for sure. वह निश्चित रूप से नहीं खेलेगा। He is not going to play for sure. He is not going to play for sure. Regardless of और इसका मतलब होता है कि परवाह किए बिना। तुमने इसे अपनी जान की परवाह किए बिना किया। You did it regardless of your life. उसने इसे हालातों के परवाह किए बिना किया। He did it regardless of the circumstances. Sooner और later इसका मतलब होता है कभी ना कभी। कभी ना कभी मैं वह गाड़ी जरूर खरीदूंगा। Sooner or later I will buy that bike for sure. कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। Sooner or later she will realize her mistake. Then and there और इसका मतलब होता है तभी का तभी या उसी टाइम। मैंने तभी का तभी उसे बता दिया था। I had told him then and there. उसने उसी समय मुझसे पूछ लिया था। He had asked me then and there. आज का हमारा पहला वोकैब है गाइस एक्सोरियस और इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम। एग्जाम्पल देखिए, वह एक नंबर का जोरू का गुलाम है। He is exorious of first order. एक और एग्जाम्पल देखिए, नहीं मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ। नो आई एम नॉट एक्सोरियस। हमारा अगला वोकैब है गाइस लेम एक्सक्यूज और इसका मतलब होता है फालतू बहाना। एग्जाम्पल देखिए, मुझे फालतू के बहाना मत दो। डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूजेस। डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूजेस। फालतू के बहाने मत बनाओ। डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस। डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस। पैट्रियट और इसका मतलब होता है देशभक्त। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पापा देशभक्त हैं। माई फादर इज पैट्रियट। माई फादर इज पैट्रियट। क्या तुम देशभक्त हो। आर यू पैट्रियट। आर यू पैट्रियट। स्केप गॉट इसका मतलब होता है बलि का बकरा। एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हें बलि का बकरा नहीं बना रहा हूं। आई एम नॉट मेकिंग यू स्केप गॉट।
एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं बलि का बकरा नहीं हूं। आई एम नॉट स्केप गॉट, आई एम नॉट स्केप गॉट। सपर, और इसका मतलब होता है रात का खाना। एग्जाम्पल देखिए गाइस, क्या तुमने रात का खाना खा लिया? हैव यू हैड द सपर, हैव यू हैड द सपर। मैं रात का खाना नहीं खाया हूं अभी। आई हैवेंट हैड द सपर येट। हमारा अगला वो कैब है गाइस, बिलाई, और इसका मतलब होता है झुठलाना। एग्जाम्पल देखिए, मेरी बात को झुठलाने की कोशिश भी मत करना। डोंट इवन ट्राई टू बिलाई माई वर्ड्स। झुठलाओ मत, इसके लिए आप सिंपली बोल सकते हैं डोंट बिलाई, डोंट बिलाई। डाउन मार्केट, इसका मतलब होता है कबाड़ी बाजार। एग्जाम्पल देखिए, मैं इसे कबाड़ी बाजार में बेचने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू सेल दिस इन द डाउन मार्केट। क्या तुम ये कबाड़ी बाजार से खरीदे हो? डिड यू बाय दिस फ्रॉम द डाउन मार्केट। हमारा अगला वो कैब है गाइस, रेडी मनी, और इसका मतलब होता है नकद रुपया। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास नकद रुपए नहीं थे उस टाइम। आई डेंट हैव रेडी मनी दैट टाइम। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम्हारे पास नकद पैसे हैं? डू यू हैव रेडी मनी, डू यू हैव रेडी मनी। हमारा अगला वो कैब है गाइस, ड्यूरेबल, और इसका मतलब होता है टिकाऊ। एग्जाम्पल देखिए, सैमसंग की फ़ोन बहुत टिकाऊ होते हैं। सैमसंग मोबाइल इज़ वेरी ड्यूरेबल। मेरे जूते बहुत टिकाऊ हैं। माई शूज़ आर वेरी ड्यूरेबल। हमारा अगला वो कैब है गाइस, बटर अप, और इसका मतलब होता है मक्खन लगाना या चापलूसी करना। वो मक्खन लगाने में माहिर है। शी इज एन एक्सपर्ट इन बटरिंग अप। मक्खन मत लगाओ, आप बोल सकते हैं डोंट बटर अप, डोंट बटर अप। हमारा अगला वो कैब है गाइस, सुपीरियर, और इसका मतलब होता है बेहतर या उच्चतर। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा फ़ोन बेहतर है। योर फोन इज सुपीरियर, योर फोन इज सुपीरियर। एक और एग्जाम्पल देखिए, मेरी गाड़ी बेहतर है। आप सिंपली बोल सकते हैं माई कार इज सुपीरियर, माई कार इज सुपीरियर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।